शीघ्रपतन एक ऐसी सेक्सुअल बीमारी है कि हम ये जानते हैं कि जब भी कपल एक पुरुष और महिला आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो एक निश्चित कुछ समय के लिए रिलेशनशिप वो चलता है, इंटरकोर्स जिसको कहते हैं। उस समय के अंत पर पुरुष को और महिलाओं को भी संतुष्टि का एहसास होता है। तो शीघ्र पतन की बीमारी में ये होता है कि पुरुष जो है उस समय से पहले डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे कि उसको खुद भी संतुष्टि नहीं होती और अक्सर उसके पार्टनर को भी संतुष्टि का एहसास नहीं होता। वैज्ञानिक भाषा में इसको कई तरीके से डिफाइन किया जाता है और अक्सर ये कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार अक्सर संबंधों में 1 मिनट से कम समय में भी डिस्चार्ज हो जाता है, इसका मतलब यह है कि जब वो सेक्सुअल संबंध की शुरुआत करता है और पेनिट्रेशन करता है अपने लिंग का महिला की वजाइना में, तो उस प्रक्रिया के 1 मिनट के अंदर ही वो डिस्चार्ज हो जाए, तो इस परिस्थिति को शीघ्र पतन कहा जाता है और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इंग्लिश में कहते हैं। ये काफ़ी कॉमन सेक्सुअल बीमारी है और इसका प्रेवलेंस लगभग नवयुवकों में 4 से 5% होता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ इसके प्रेवलेंस में और भी बढ़ोतरी होती है और लगभग 20 से 30% लोग अपने उम्र में इस समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। शीघ्र पतन के कारण को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में ब्रीफली समझना होगा कि हमारे जो इजैकुलेशन है वो कंट्रोल कैसे होता है। देखिए, जो इजैकुलेशन है वो हमारे ब्रेन के प्रक्रियाओं से और नर्वस सिस्टम की प्रक्रियाओं से नियंत्रित होता है। मेडिकल भाषा में इसको डुअल कंट्रोल मॉडल कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जब हमें उत्तेजना का एहसास होता है उस समय इरेक्शन होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हिस्से उस उत्तेजना को और इरेक्शन को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। लेकिन कभी कभी ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो रेगुलेशन है वो गड़बड़ हो जाता है और वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा होता, तो ऐसे में लोग जो है समय से पहले ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो गड़बड़ियां हैं वो शीघ्र पतन का कारण बनती हैं। अब ये गड़बड़ियां पैदा कैसे होती हैं? इस गड़बड़ियों के पैदा होने के कई तरह के कारण पाए गए हैं। कई लोगों में जेनेटिक संरचना ऐसी होती है, मतलब जो जीन्स होते हैं जो हमारे शरीर के स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करते हैं, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो अगर किसी व्यक्ति में हो तो उसके प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसी तरह नर्वस सिस्टम में कुछ हार्मोन के सिस्टम हैं, कुछ न्यूरोकेमिकल हैं, उनके रिसेप्टर की गड़बड़ी से भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने की संभावना बनी रहती है। जो नर्वसनेस है, अगर कोई व्यक्ति नर्वस है संबंध बनाने में, कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है, कोई उसको लग रहा है कि जगह सेफ नहीं है, कोई आ सकता है, कोई देख सकता है, कई बार ऐसी जगहों पर किसी व्यक्ति के रिलेशनशिप बनते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बहुत बार इजैकुलेशन जल्दी हो जाता है और लगातार ये हो और ये फियर इंसान के मन में बना रहे तो वो भी एक बीमारी के रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो यही सब कारण हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के या शीघ्र पतन के। जब इंसान 1 मिनट के अंदर डिस्चार्ज हो जा रहा है तो यही शीघ्र पतन का लक्षण है कि जब भी वो व्यक्ति संबंध बनाने के लिए जाता है अपने पार्टनर के साथ, तो अपने लिंग के योनि में प्रवेश करने के 1 मिनट के अंदर ही वो डिस्चार्ज हो जाता है। इसकी गंभीरता को हम लोग 3 तरह से डिवाइड करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 30 सेकंड से ज़्यादा मेंटेन कर पाता है इरेक्शन तो उसको माइल्ड कहते हैं, 30 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में मॉडरेट कहते हैं और 15 सेकंड से कम के समय में अगर डिस्चार्ज हो तो उसको सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहा जाता है। कई बार कुछ लोगों में ऐसी परिस्थिति होती है कि वो लिंग के योनि में प्रवेश कराने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसको मेडिकल लैंग्वेज में एंटीपोर्टल इजैकुलेशन कहा जाता है। इस तरीके से साइंटिफिक भाषा में शीघ्र पतन को समझा जाता है और उसको डिवाइड किया जाता है। हालांकि एक जानकारी और यहाँ महत्वपूर्ण होगी कि शीघ्र पतन को हम लोग 2 और तरीक़ों से डिवाइड करते हैं जिसको कि एक्वायर्ड या लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में जब से व्यक्ति ने सेक्सुअल फंक्शनिंग स्टार्ट करी है, हमेशा से वो व्यक्ति को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग 1 मिनट के समय को ही वैज्ञानिक मानते हैं, जबकि एक्वायर्ड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसमें कि व्यक्ति का पहले समय नॉर्मल था लेकिन बाद में उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो गया,
तो कई सारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऐसी परिस्थिति में 3 मिनट के समय को उपयुक्त मानते हैं और व्यक्ति 3 मिनट से कम समय में डिस्चार्ज हो रहा है तो फिर उसकी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की डायग्नोसिस बनाई जा सकती है। शीघ्र पतन एक ऐसा रोग है जिसमें कि डायग्नोसिस क्लिनिकल होती है। क्लिनिकल का मतलब यह है कि जो डॉक्टर है वो आपसे हिस्ट्री लेता है, आपकी परिस्थिति को समझता है और उस हिस्ट्री के आधार पर ही ज़्यादातर डायग्नोसिस बनाई जाती है। हिस्ट्री में व्यक्ति के आंतरिक और व्यक्तिगत अनुभवों को डिटेल में पूछा जाता है कि व्यक्ति ने कब से संबंध बनाना शुरू किया, किन परिस्थितियों में उसके संबंध बनते हैं, संबंधों के दौरान क्या परिस्थिति रहती है, उनकी मानसिक अवस्था कैसी रहती है। ये सारी जानकारियाँ डॉक्टर को बीमारी के बारे में सही ढंग से समझने में मदद करती हैं। कुछ लोगों में शीघ्र पतन कई अन्य शारीरिक बीमारियों की वजह से हो सकता है, जैसे कि थायराइड की बीमारी। थायराइड की बीमारी हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म 2 तरह की होती है, तो इसमें भी शीघ्र पतन हो जाने की संभावना होती है। कुछ हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से, कुछ और तरीके के ब्रेन और बॉडी के डिस्फंक्शन की वजह से भी शीघ्र पतन होने की संभावना होती है। डॉक्टर हिस्ट्री लेने के बाद अगर उसको इस बात का एहसास होता है कि इसमें किसी और तरह की बीमारी का अंश भी शामिल है या कोई शारीरिक बीमारी शीघ्र पतन के कारण बन सकती है, तो फिर कुछ ब्लड के टेस्ट कराए जाते हैं और उनसे जो है आपके शीघ्र पतन के बारे में ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। शीघ्र पतन का ट्रीटमेंट करने के लिए 2 मेजर तरीके हैं। एक तो ये तरीका है जिसमें दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में व्यक्ति को कुछ तौर तरीके और कुछ स्ट्रेटजीज समझाई जाती हैं जिनको कि वो अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान प्रैक्टिस करता है और समय में बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये तौर तरीके 2 मेन टेक्निक्स हैं जिनको कि डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। एक टेक्निक को स्टॉप स्टार्ट टेक्निक कहा जाता है और दूसरी टेक्निक को स्क्वीज टेक्निक कहा जाता है। ये दोनों ही पद्धतियाँ अगर एक करीब 1.5 महीने के समय तक कोई व्यक्ति प्रैक्टिस करता है तो ये पाया जाता है कि उसको अपने प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। कुछ लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए दवाइयों की ज़रूरत होती है। आजकल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के ट्रीटमेंट में कई तरह की दवाइयाँ अवेलेबल हो गई हैं। वो दवाइयाँ आपके हार्मोन लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं, आपके नर्वसनेस को या साइकोलॉजिकल स्टेटस को बेहतर करने में मदद कर सकती हैं और जो इजैकुलेशन के समय को सीधे सीधे प्रोलॉन्ग करने में भी मदद कर सकती हैं। तो किस व्यक्ति को कौन सी दवाई देनी है, कितनी मात्रा में दवाई देनी है, कितने समय तक दवाई लेने की ज़रूरत है, ये व्यक्ति की व्यक्तिगत परिस्थिति पर निर्भर करता है। इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की उम्र कितनी है, उसको क्या और बीमारियां हैं, क्या और किसी तरह की दवाई इस्तेमाल करता है, क्या किसी नशे का सेवन करता है, व्यक्ति की लाइफस्टाइल कितनी है, उसका वज़न कितना है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के लिए सही दवाई का चयन और निर्धारण किया जाता है। अगर शीघ्र पतन किसी व्यक्ति को पैदा हो रहा है तो पहली तो बात यह है समझने की कि सेक्सुअल डिसऑर्डर भी किसी भी अन्य डिसऑर्डर या बीमारी की तरह एक रोग है। इससे डरने की, घबराने की, चिंतित होने की, परेशान हो जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अक्सर जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर की बीमारी में लोग समझ नहीं पाते कि इलाज कहाँ लें और किस व्यक्ति से इलाज लें। और कई बार जो लोग अपने आप को खासकर प्रचारित करते हैं न्यूज़पेपर्स में या दीवारों के किनारे ऐड लिखकर, वो उन लोगों के पास लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं और एज ए डॉक्टर मैंने ये पाया है कि कई बार वो ट्रीटमेंट बहुत मददगार नहीं होता। एक तो वो जो तौर तरीके हैं वो वैज्ञानिक तौर तरीके नहीं हैं। दूसरी बात, कई बार ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करी जाती हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद नहीं होती और नुकसान कर सकती हैं। तो वो तौर तरीके ट्रीटमेंट के सही तौर तरीके नहीं हैं। जो डॉक्टर सेक्सुअल मेडिसिन में एक्सपर्ट हो, वो कि जो मानसिक रोगों के डॉक्टर होते हैं वो सेक्सुअल मेडिसिन के रोगियों को देख सकते हैं। यूरोलॉजी के डॉक्टर्स होते हैं वो सेक्सुअल मेडिसिन के रोगों को देख सकते हैं।
या कोई और डॉक्टर जो कि ऐसा कहता हो कि वो सेक्सुअल मेडिसिन में एक्सपर्ट है, वो इस तरह के रोगियों को देख सकते हैं, तो उन डॉक्टरों के पास जाएं और डॉक्टर की राय जैसी है, जिस तरीके के परीक्षण कराने की और जिस तरीके के इन्फॉर्मेशन की, उन जानकारियों के आधार पर उस व्यक्ति के ट्रीटमेंट का निर्धारण किया जा सकता है। सेक्सुअल मेडिसिन में एक बात समझनी बहुत महत्वपूर्ण है कि सेक्सुअल फंक्शनिंग आपके संपूर्ण स्वास्थ्य का परिचायक है। अगर आपका संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर है तो सेक्सुअल फंक्शनिंग भी बेहतर हो जाने की काफ़ी उम्मीद है। तो जो तकनीकें आपके सेहत के बाकी हिस्सों को बेहतर करती हैं वो सेक्सुअल सारे रोगों में मदद करती हैं, जैसे कि एक स्वस्थ दिनचर्या का पालन करना और पर्याप्त मात्रा में नींद लेना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, नशे की चीज़ों से दूरी बनाए रखना और कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जो कि आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। योग में वज्रासन एक स्पेसिफिक आसन होता है, ये पेल्विक फ्लोर मसल्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है और ऐसा देखा गया है कि इस आसन के नियमित इस्तेमाल से सेक्सुअल डिसऑर्डर होने की संभावना कम हो जाती है। मॉडर्न साइंस में इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज होती हैं हम उनको कीगल्स एक्सरसाइज कहते हैं। ये कीगल्स एक्सरसाइजेज कुछ विशेष तरह के अभ्यास होते हैं जिनको कि अगर किसी व्यक्ति को सेक्सुअल डिसऑर्डर है तो उनको बताया जाता है, इससे सेक्सुअल समस्याओं को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। तो एक स्वस्थ जीवन शैली, नशे से दूरी बनाए रखना और सेहतमंद खान पान रखना आपको कई तरह की शारीरिक, मानसिक और सेक्सुअल सभी बीमारियों से बचाए रखने में मदद कर सकता है।